Class 7th. So today we are going to recite the poem Chivi. So what is this Chivi? Chivi is the name of a kid. So here we start some reading. Before this reading, we'll just see that what has been written in this box. When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" "Michael don't," came the confident reply. So यहाँ पर इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पॉसिबली आप इसको समझ नहीं पाए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अधिकतर आप जो एक माइकल से पूछा गया कि जो कि 5 साल का था सिर्फ, जब उससे पूछा गया कि आपकी माताजी आपको किस नाम से बुलाती है घर पे, तो उसने क्या उत्तर दिया कि माइकल डोंट मीन्स अधिकतर उसकी माताजी उसे किसी न किसी काम के लिए मना करती रहती है। मतलब कि हर बात के लिए डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, इस तरह के शब्द यूज़ करती है। तो जब उससे पूछा गया कि उसकी आपकी माताजी आपको क्या कहती हैं, तो उसने क्या आंसर दिया, माइकल डोंट। सो हियर the same condition is with this character Chivi. So to Chivi is to nag, यानी to Chivi is to nag, इसका मतलब है to continuously urge someone to do something, often in an annoying way, किसी से कुछ करने के लिए कहना, किसी से कुछ भी काम करने के लिए कहना, और अधिकतर कैसे, गुस्से वाले रास्ते से, गुस्से वाले तरीके से। सो अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में ये मीनिंग है। बाकी हम देखते हैं यहाँ पर पोएम में क्या कहते हैं। ग्रोन अप्स सेज थिंग्स लाइक, स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज, sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pocket. So यहाँ पर ग्रोन अप्स यानी एल्डर पीपल, जो बच्चे से थोड़ा सा उम्र में बड़े हैं, वो लोग क्या कहा करते हैं, स्पीक अप, थोड़ा ज़ोर से बोलिए, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, यानी अपने खाना खाते वक्त मत बोलिए, डोंट स्टेयर, किसी चीज़ को अगर हम लगातार देखते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, कहते क्यों घूर रहा है इसको, डोंट पॉइंट, अगर उंगली करके किसी बात को, किसी चीज़ को बताना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसे पॉइंट मत कीजिए, डोंट पिक योर नोज़, अगर वो नाक साफ करते हैं अपने हाथ से तो उसके लिए भी मना करते हैं, और अगर वो अपने कंफर्टेबल वे में बैठे हुए हैं तो भी उसे ढंग से बैठने को कहते हैं। और से प्लीज़ का मतलब है उन्हें सिखाते हैं एटिकेट्स कि कैसे बोलना है, किस तरीके से किससे बोलना है। लेस नॉइज़, अगर वो ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे हैं यानी अपनी भावनाओं में बहकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उनसे कहते हैं थोड़ा धीरे बोलो। और उनको बार बार क्या क्या एटिकेट सिखाते हैं, शट द डोर बिहाइंड यू, कि जब भी आप कमरे के अंदर आओ तो दरवाज़ा बंद करके आओ। डोंट ड्रैग योर फीट, उन्हें चलना सिखाते हैं कि आपको चलना नहीं आता, आपको पैर घसीट के नहीं चलना, ड्रैग का मतलब पैर को रगड़ के नहीं चलना ज़मीन पर। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, अगर बाई चांस किसी चीज़ को बिना हैंकी के हाथ लगा लें शरीर के अंग को तो कहते हैं तुम्हारे पास हैंकी नहीं है क्या साफ करने के लिए। और अगर मन कर रहा हो जेब में हाथ डाल के घूमने का तो कहते हैं कि जेब से हाथ बाहर निकाल लो। सो ये क्या है, एक बच्चे को एल्डर लोग बार बार क्या करते हैं, एल्डर मीन्स बड़े लोग क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए टोकते रहते हैं, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो देखना हो, चाहे बताना हो, चाहे साफ सफाई करना हो, चाहे बैठना हो, चाहे किसी और से बातचीत करना हो, चाहे अपनी आवाज़ को बाहर निकालना हो, चाहे किसी भी काम को करने के लिए उसे क्या करते हैं, बार बार हिदायतें देते हैं कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना।
Pull your socks up. Stand up straight. Say thank you. Don't interrupt. No one thinks you are funny. Take your elbows off the table. Can't you make your own mind up about anything? अब ये जो लास्ट कुछ लाइंस हैं वो ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि अपने कपड़ों को किस तरीके से पहनना है, ये भी हमें अब बड़े भी बताते हैं कि अपने सॉक्स को किस तरह से ऊपर खींचना है, कि स्टैंड अप स्ट्रेट किस तरह खड़ा रहना है, और किस तरह से कोई चीज़ लेने के बाद किसी को थैंक यू कहना है। और कभी भी वो कुछ अलग तरीके के उन्हें चेहरे बनाने की कोशिश करना होता है, कभी उसे वो भी बड़े लोगों को अच्छा नहीं लगता। और कभी कभी तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने आप कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि ऐसा होता है कि क्योंकि बच्चे तो अपने दिल की करते हैं, बच्चों को कहाँ से समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर भी वो ये चाहते हैं कि बच्चा बच्चा ना रह के बड़ों की तरह व्यवहार करे और हमारी कहीं भी इंसल्ट ना कराए। सो ये है हमारी पोएम। विल डू सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स लेटर, यानी टुमारो क्वेश्चन आंसर विल कम देयर। सो I request you to download Zoom app so that the next class, possibly it is after 15th of December, we are going to meet on Zoom app. So I request you all to download Zoom app, and you can attend live streaming classes. The time and date will be given on your WhatsApp group as you are watching this video. And then after 15th of December you are going to get the live stream classes. We will be face to face on that Zoom app. Thank you very much.